हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिल्पी, फिर से स्कूल के लिए लेट होना है क्या? और वो आदि और तेरा डिब्बा तैयार किया तूने? जल्दी कर जल्दी। मुझे ज्यादा जम चाहिए। शिल्पी, जल्दी आ, लेट हो रहा है स्कूल को। चल 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 जल्दी आ जा। बाय बेटा, स्कूल में अच्छे से। हाँ हाय। अरे शिल्पी, बेल बज गया, चलो जल्दी जाओ, ये तो टीचर से मार पड़ेगी। आज जाओ जाओ, चलो निकलो। देख के चल ना, दिखाई नहीं देता क्या इडियट। स्टैंड अप। ये क्या लगाया तूने? लिपस्टिक लगाया है? स्कूल में लिपस्टिक लगा के आते हैं? जाओ जाके पोंछ कर आओ। तुम सब पढ़ाई करो। शिल्पी, शिल्पी बाहर आ। मामी मैंने कुछ नहीं किया। कंटाला है मेरे को तेरा। तेरे को घर दिया, खाने को देते हैं, इतना बहुत नहीं है कि तेरे लिए? मैंने कुछ नहीं किया। चुप! मुझे जवाब देती है, जबान चलाती है मेरे सामने। बाबा मत मारो ताई को। रोल नंबर 23, शिल्पी। Everyone clap for Shilpi. She has scored first in all subjects in first semester. Very good. वाह यार, फर्स्ट रैंक, कांग्रेट्स। थैंक यू। टीवी समोर हूं ना, बाजू हट। अरे किचन में तेरा काम हुआ कि नहीं? बस कर रही हूँ। 12 बजने वाले, जा पहले काम खत्म कर। टीनेज किशोर अवस्था जीवन का वो पहलू जब इंसान
अपने आप को बचपन और जवानी की सरहद पर खड़ा पाता है। अचानक मन में अपने, पराये, समाज, अपेक्षा, अहम और इन जैसी कई बातों के प्रति नई जागरूकता का निर्माण होता है। शिल्पी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। कभी वो स्कूल जाने में झिझक रही थी तो कभी घर आने में संकोच कर रही थी। शिल्पी की इस व्याकुलता, इस बेचैनी की वजह क्या सिर्फ किशोर अवस्था का ये पड़ाव था या फिर कुछ और? 24 घंटे हो गए साहब, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। आपके पास आपकी बेटी की कोई फोटो है? जी, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। क्या नाम है इसो? शिल्पी बस मेरी भाई और बहनी के साथ रहती है। आज तुम्हें जब फोन किया। दादा कैसे हो? घर में सब ठीक है? एक बार शिल्पी से बात करा दो। अगर शिल्पी वहाँ नहीं है क्या? क्यों? काय साला? पद्मा, ये तेरी बेटी ना गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। तेरी बेटी ने ना दिमाग खराब करके रखा है मेरा। दादा वो घर से नहीं भाग सकती। दादा ढूंढो उसे, उसको कुछ हो ना जाए। अरे पद्मा, कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ मैं। आपने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए पुणे क्यों भेजा? आपकी बातों से तो नहीं लगता कि आपके भाई भाभी इस बात से खुश थे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था साहब। रास्ता नहीं था मतलब? उसको बचाने के वास्ते। किस चीज से बचाना चाहती थी आप उसे? मेरे पति से उसको बचाने के लिए दूर भेज दिया था शिल्पी को। बाबा बाबा मत नहीं, बेटी को हाथ मत लगा। शिल्पी भाग, शिल्पी जा। तू भगाया उसे? पति को झूठ बोला था। मेरे पति की मार से अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैंने उसे अपने भाई के वहां भेज दिया। मेरे पति को भी ये बात नहीं पता कि वो घर से भाग गई है। करता क्या है आपका भाई? क्या वो सच में आपकी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था? जानती हूँ साहब, ये आसान नहीं था, पर भाई मेरी मजबूरी समझता है। यही मेरे लिए बहुत है साहब। रहता कहाँ है आपका भाई? उसका एड्रेस लिखवा दीजिए। लास्ट टाइम शिल्पी को कब देखा? साहब उसको हमने कल रात में देखा था। सुबह से गायब है वो। जब आप लोगों को पता है कि बच्ची गायब है तो अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? हाँ साहब, हमें लगा कि वो अपने आप घर वापस आ जाएगी। हाँ साहब, हमको तो बोलकर गई थी कि जल्दी सोने जा रही हूँ। क्या पता था कि रूम से ही भाग जाएगी। साहब, हमें तो सुबह ही पता लगा कि वो घर से गायब। हमें लगा कि अपनी माँ के यहाँ गई होगी। मैं ताई को फोन करने ही वाला था कि ताई का फोन आ गया। दादा घर में सब ठीक है? एक बार शिल्पी से बात करा दो। पद्मा, ये तेरी बेटी ना गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो आपका मतलब है कि शिल्पी अपनी मर्जी से घर से गई है? जी सर। जी साहब। मात्रे सब पूरा घर अच्छे से देखो कुछ मिलता है क्या? कांस्टेबल। सर ये देखिए, ये नोटबुक वॉशरूम के आईने के पीछे छुपाई गई थी। ध्रुव, आप किसी ध्रुव को जानते हैं? नहीं सर। तुम्हें ओळखता का? नहीं। सर शिल्पी के कमरे के कपड़े, बैग और पैसे सब कुछ वैसा ही है। और ये नोटबुक जो उसने इतना संभाल के बाथरूम में छिपा के रखा था, उसे ऐसे तो छोड़ के नहीं जाएगी। सर हो सकता है कि शिल्पी कुछ टाइम के लिए घर से बाहर गई हो और फिर वापस आने वाली हो। और उसे रास्ते में कुछ हो गया। पड़ोसियों से पूछताछ करो कि आसपास कोई ध्रुव रहता है क्या, और इस फैमिली का आपस में रिश्ता कैसा था। और ये भी पूछना कि शिल्पी को किसी लड़के के साथ आते जाते किसी ने देखा है क्या। सर कल रात में तो ऐसा कुछ नहीं देखा साहब, और ना ही सुना। अच्छा एक बात बताओ, ये ध्रुव नाम का लड़का रहता है कोई आसपास? ध्रुव नाम का? नहीं साहब, इधर कोई नहीं रहता। ये जो शिल्पी के मामा मामी हैं, पुष्कर और रेखा, इनके आपस में संबंध कैसे थे? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा? हम लोग तो ज़्यादा घुसते नहीं थे साहब, पर हमेशा दोनों परेशानी रहते थे उससे। क्या बोलते थे उसको कि गंदी लड़की है वगैरह वगैरह। ये उम्र में तो सब बच्चे ऐसे ही होते हैं शायद। ऊपर से उसका मामा बहुत कड़क आदमी था शायद, जब देखो चिल्लाता रहता था।
मतलब मामा और मामी के बीच के संबंध अच्छे नहीं थे। रेखा का तो हमेशा वही रहना साहब, लड़की बोझ है, इतना खर्चा होता है। अच्छा, किसी ध्रुव नाम के लड़के को जानती हो? नहीं साहब। साहब हमें फिक्र थी उसकी, तभी टोकते थे उसको। हाँ साहब, एक तो दूसरे की बेटी, जिम्मेदारी तो हमारी थी। कल का दिन कुछ ऊंच नीच हो जाता, लोग तो हम ही से पूछते। देखो साहब, आप लोग भी तो हम ही को पूछ रहे हो। शी बाबा, किसी को ना मदद ही नहीं करना चाहिए। एक तो मदद भी करो और आरोप भी लो। इसीलिए साहब हम पहले से उसके साथ थोड़ा कड़क रहते थे। शिल्पी को भी पता था कि मामा मामी उसके भले के लिए बोलते हैं। मतलब ताई से पूछ लो, ताई कभी उसने कोई तकरार की? हमें पता चला कि शिल्पी लोगों में बहुत ही कम घुलती मिलती थी, बहुत कम बात करती थी। ऐसा क्यों? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। आप सिर्फ मेरी बेटी को ढूंढ दो साहब। देखिए, आप शांत हो जाइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सर? मात्र इस उम्र के बच्चों के घर से भागने के केसेस बहुत हैं और शिल्पी के घर परिवार में भी काफी प्रॉब्लम्स थी। अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि भाग गई। तुम उसके स्कूल जाके पूछताछ करो, देखो वहां कोई ध्रुव है क्या। मैं शिल्पी को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि कुछ इशू चल रहा है उसके साथ। क्लास में भी फुल ध्यान नहीं था, लेकिन पढ़ाई में सबसे ज़्यादा थी आगे। किस तरह के इशू थे उसकी लाइफ? क्यों परेशान रहती थी? वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आप गायत्री मैम से पूछ लीजिए, वो शिल्पी की क्लास टीचर है, उन्हें ज़्यादा पता होगा। बड़े होने की काफी जल्दी थी उसे। पर कभी कभी ऐसा लगता था कि उसके घर में कोई टेंशन भी है। बहुत बार मैंने बुलाया उसके घर वालों को, पर कोई नहीं आया। हेलो, मैं शिल्पी की क्लास टीचर मिसेस गायत्री बात कर रही हूँ। आप शिल्पी की मामी बोल रही हैं? हाँ मैं उसकी मामी बोल रही हूँ। बोलिए। आपको अभी यहाँ आना पड़ेगा, शिल्पी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मैडम, अभी काम में छोड़ के उधर कैसे आऊँ मैं? आप भी हम लोग उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो कम है क्या? अब इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शिल्पी को संभालना भी तो आपकी ड्यूटी है, वरना हाथ से निकल जाएगी। उसको संभालना हमारा काम है, वो हम देख लेंगे। आप अपना काम करो। ठीक है। शी इज वेरी गुड स्टूडेंट, हर चीज में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, पढ़ाई में आगे, हर बार टॉप करती है। इतने सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं उसे। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है वो। इनफैक्ट मेरे अंडर ही ट्रेनिंग ले रही थी, पता नहीं क्या हुआ, सब अचानक बंद कर दिया। मैंने उसे भी कहा था स्पोर्ट्स में करियर बना सकती हो, लेकिन उसे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना था। और इसीलिए आपको शिल्पी पे गुस्सा आ गया? नहीं, गुस्सा नहीं, निराशा हुई। इतना टैलेंट पढ़ाई करके वेस्ट हो रहा है। एनीवे, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा काम है गाइड करना। शिल्पी तो बहुत अच्छी है अंकल, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। अच्छा छवि, एक बात बताओ, किसी ध्रुव नाम के लड़के को जानती हो जो तुम्हारी क्लास में है? देखो छवि, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हारी फ्रेंड शिल्पी को जल्दी ढूंढ लेंगे। जानती हो किसी ध्रुव नाम के लड़के को? अंकल, ध्रुव और शिल्पी के बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। वो 10th स्टैंडर्ड में 2 साल सीनियर है वो हम सबसे। हाँ सर, मुझे पता है शिल्पी। सिर्फ पता है या अच्छे से जानते हो? क्योंकि शिल्पी के कमरे में हमें नोटबुक मिली है जिसमें तुम्हारा नाम है। हाँ सर, वो हमेशा मुझसे बात करने को ट्राई करती थी, पर मैं उसे भाव नहीं देता था। बच्ची है सर वो। सर अभी तो देख के ऐसा लगता है कि शिल्पी घर से भाग गई होगी, शायद मामा के कड़क स्वभाव की वजह से या फिर स्कूल टीचर की कंप्लेंट की वजह से। या सर ये भी हो सकता है कि वो ध्रुव से एक तरफा प्यार करती हो और ध्रुव से पसंद ही ना करता हो। शिल्पी की फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, उसके घर के आसपास के एरिया में अच्छे से पूछताछ करो, ट्रेस करने की कोशिश करो कि वो कहाँ गई हो, खास करके उन रास्तों पे जो रेलवे स्टेशन और एसटी बस स्टैंड जाते हैं, कहीं शहर से बाहर ना गई। ओके सर। इस बच्ची को देखा है कहीं पे? हाँ, ही मुलगी शिल्पी ना, पहचानता साहब मैं इसको, कल रात को इधर से ही क्रॉस हुई। ठीक से याद है ना तुम्हें? यही लड़की रात को यहाँ से गई थी ना? अरे पक्का साहब, पहचानता हूँ मैं इसको। क्या है ना कि इन लोगों का स्कूल ये पीछे की तरफ है, इसलिए बहुत से बच्चों को, उनके आई बाबा को पहचानता हूँ मैं। वैसे बहुत प्यारी बच्ची है साहब, हमेशा नमस्ते करती थी मुझे, लेकिन कल रात को ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे वो क्रॉस हुई ना साहब, वो आ गया। अरे वैसे सुनिए ना, आपने शिल्पी को देखा है क्या? वो यहीं पीछे स्कूल में पढ़ती है। हाँ, अभी इधर ही गई है वो, स्कूल की तरफ। इस तरफ? हाँ।
कौन है उसका काका या मामा है, वो ही आया। मुझे लगा वो आ गए, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं। अरे क्यों रो रहा है आदि? दूध कौन पिएगा? दाई चाहिए मुझे, दाई चाहिए। चुप करा इसे, मेरा ना दिमाग घूम गया। चिल्लाओ मत। अरे बेटू, ताई आ जाएगी, ताई घूमने गई है। चलो दूध पी लो। हाँ झूठ क्यों बोला तूने? झूठ बोला मत रे। बच्चे को अंदर ले जा। क्या बोला था तूने? शिल्पी घर छोड़ के भाग गई है? तुझे आज सुबह ही पता चला? फिर तू रात को उसके पीछे क्यों गया? अब सीधे सीधे बोल कि झूठ क्यों बोला तुमने? भाई ये क्या बोल रहे हैं? पापा के वजह से दाई चली गई, मामा के वजह से दाई चली गई। शिखा इसको अंदर लेके चलो। बेटा क्या हुआ था? बाबा ने ताई पे चिल्लाया, पनिश किया, इसके लिए ताई चली गई। साहब, मैंने डांटा था शिल्पी को। वो स्कूल से फोन आया था, उसके कंप्लेंट थी उसके लिए। घर से बाहर भी खड़ा किया था। अहो एक मिनट, जास्ती आराम करने से पहले मेरी बात सुन लो। ये जो आपकी भांजी है ना, आज फिर कुछ तमाशा करके आई है स्कूल में। आज फोन आया था स्कूल से टीचर का। शिल्पी, शिल्पी बाहर आ। मामी मैंने कुछ नहीं किया। कंटाला है मेरे को तेरा। तेरे को घर दिया, खाने को देते हैं, इतना बहुत नहीं है कि तेरे लिए? मैंने कुछ नहीं किया। चुप! मुझे जवाब देती है, जबान चलाती है मेरे सामने। बाबा मत मारो ताई को। चल बाहर, चल बाहर। इधर ही खड़ी रहने का, जब तक मैं ना बोले हिलने का नहीं यहाँ से, समझी? इधर ही खड़ी रहने का। आहो 20 मिनट साले, जाओ उसको अंदर बुला लो। फुकट में कुछ ऊंच नीच हो गई तो लोग अपने को ही बोलेंगे। अरे शिल्पी कहाँ गई है? शिल्पी नहीं है बाहर, मी भगोरी है तो। क्या? पता नहीं कहाँ हो गया। मत रे, क्यों चले रहा? चल। अरे साहब, मुझे पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं? अगर पकड़ना ही है तो शिल्पी के बाप को पकड़ो, रवि को। रवि को तो कुछ नहीं पता, तू बता, तू क्या छुपा रहा है? साहब, शिल्पी के स्कूल से फोन आया था। वो लोग कंप्लेंट कर रहे थे उसकी, तो रेखा ने घबराकर ताई को फोन किया, लेकिन ताई भी घर पर नहीं थी। पद्मा घर पे नहीं है, क्यों परेशान कर रही है? परेशान मैं नहीं, परेशान तुम्हारी बेटी ने कर रखा है हमें। शिल्पी, वो वहाँ क्या कर रही है? अपनी बीवी से पूछो, हमारे मत्थे जो छोड़कर गई है उसे। अब तो उसकी स्कूल से कंप्लेंट भी आ रही है। बोलो पद्मा से उसे यहाँ से लेकर जाए, समझे तुम? बता दिया तूने उसको? ये क्या किया? मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वही उसको ले गया होगा। मत रे, रवि के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर इसका मतलब यह हुआ कि उसे घर से भागे हुए काफी टाइम हो गया। लेकिन अगर सर वो वाकई घर से भागी है तो अभी तक उसे घर आ जाना चाहिए। लेकिन इस तरह अकेली लड़की, सर शायद कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। या सर यह भी हो सकता है कि उसके मामा और उसके पापा के अलावा उसे किसी तीसरे ने गायब किया हो। तो सर ये रहे शिल्पी के बाप के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। मात्रे, ये देखो, उस रात रवि कृष्णनगर में नहीं, पुणे में ही था। और सर ये देखिए, शिल्पी के बाप ने इस नंबर पे बार बार कॉल किया है। पता करो ये किसका नंबर है और तब तक रवि की खोज जारी रखो। सर बोल शिल्पी, बोल शिल्पी कहाँ है?
बोल शिल्पी कहाँ है? साहब मैंने बोला ना आपको। कौन शिल्पी? नहीं पता मेरे को साहब। शिल्पी वही जिसका बाप रवि तुझे बार बार कॉल करता था। आई साहब मेरे को नहीं मालूम। देख तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। हम ये भी जानते हैं कि तू लड़कियों को बेचने खरीदने का धंधा करता है। बोल। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। मात्र बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो रवि अपनी बेटी बेचना चाहता था साहब। फिर पता नहीं वो पहुंचा नहीं साहब। मेरे को जाने दो साहब। मारो मत साहब, मारो मत प्लीज। बताता हूँ साहब, प्लीज मारो मत। मैं शिल्पी को बेचना चाहता था, लेकिन क्या? कहाँ है वो? वही नहीं मालूम साहब। जब मुझे शिल्पी के बारे में फोन आया। पद्मा घर पे नहीं है, क्यों परेशान कर रही है? परेशान मैं नहीं, परेशान तुम्हारी बेटी ने कर रखा है हमें। शिल्पी वो वहां क्या कर रही है? अपनी बीवी से पूछो, हमारे मत्थे तो छोड़ कर गई है उसे। अब मैं पुणे आया था उसको लेने के वास्ते, पर रास्ते में एक शराब की दुकान देखी तो मैंने पी ली। फिर पता नहीं कब साहब मैं इतना नशे में हो गया कि रास्ते में ही लुढ़क गया। उठा तो पता नहीं किधर था साहब। मैं खुद ही उसको ढूंढ रहा हूँ साहब, ताकि उसको बेच सके, उसे धंधा करवा सके। नहीं सर, नहीं साहब, सर नहीं साहब। सर फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से रवि सच बोल रहा है। वो उसी लोकेशन पर था जहां उसने हमें बताया है। फिर भी मैंने एक टीम को रवि की फोटो के साथ उस शराब की दुकान और उसके आसपास के एरिया में पूछताछ के लिए भेज दिया है। शिल्पी कहाँ जा सकती है? 13 साल की लड़की इस तरह सबको चकमा देके कहीं चली जाए। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। पुलिस का अंदाजा सही था। आखिर इस केस में ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मात्र शिल्पी है, आसपास का एरिया अच्छे से चेक करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कांस्टेबल। दुर्भाग्यवश ये मामला गुमशुदगी से बदलकर अब हत्या का केस बन गया था। घर से भागी हुई शिल्पी क्या परिस्थितियों का शिकार बनी थी या फिर कोई और गहरा राज था उसकी मौत के पीछे? दाई चाहिए मुझे। सर शिल्पी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इसे बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर मारा गया है। उसके सारे पैसे वैसे के वैसे ही थे, ना रॉबरी है और ना ही रेप। मात्र हमें इस केस के हर पहलू को फिर से एग्जामिन करना होगा। शिल्पी के बाप के पास मोटिव भी था और मौका भी। मैं पुणे आया था उसको लेने के वास्ते, शिल्पी को बेचना चाहता था। और सर शिल्पी का मामा पुष्कर, वो भी तो सस्पेक्ट है। उसने भी तो पीछा किया था शिल्पी का। इतनी नफरत करता था शिल्पी से कि उसे मार दिया। मैंने शिल्पी को नहीं मारा साहब, मैं उस पर थोड़ी सख्ती करता था क्योंकि वो जिम्मेदारी थी मेरी। एग्जैक्टली, तेरी जिम्मेदारी तेरा बोझ बन गई थी। उस दिन तू वैसे ही गुस्से में था। तेरी वार्निंग के बावजूद जब वो चली गई तो तुझे और गुस्सा आ गया और उसे मार दिया। कहीं साहब मैंने शिल्पी को नहीं मारा साहब, वो भांजी थी मेरी, मेरा खून थी साहब। मैंने इतना जाके ढूंढा उसे, बात कहाँ नहीं ढूंढा, नहीं मिली तो घर वापस आ गया। मैं अपनी बेटी को क्यों मारूं? अपनी बेटी को बेचने के लिए तो खुशी खुशी तैयार था तू। तब नहीं लगा तुझे कि तेरा अपना ही खून है? हो सकता है कि तेरे डर से उसने भागने की कोशिश की हो और तूने उसे मार दिया हो। साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने शिल्पी को नहीं मारा। मैं तो शराब के नशे में रहता। आज शपथ, मेरे को उसके गायब होने के बारे में भी नहीं मालूम था। फिर मैं उसको कैसे मारूंगा साहब, कैसे? मात्र पुष्कर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बयान को झूठा साबित कर सके। और सर रवि का भी यही चक्कर है। एक फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड ही हमारे पास जरिया था, लेकिन अब वो भी उसके बयान से मैच खाता है। सर हमें इन दोनों को जाने देना होगा। ठीक है जाने दो, लेकिन दोनों पे नजर रख। सर। मात्रे सर। उस रात शिल्पी स्कूल गई थी, राइट? उसकी स्कूल में भी तो किसी से दुश्मनी हो सकती है। हो सकती है सर। एक बार फिर से स्कूल हुआ। ओके सर। साहब, मैं स्कूल खत्म होने के बाद लॉक करके चला जाता हूँ। उसके बाद दूसरे गार्ड की ड्यूटी हुई। उसको पूछा मैंने, लेकिन वो बोलता है कि उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन क्या? वो दूसरा गार्ड है ना, सोते रहता है। उसकी कंप्लेंट भी मैंने की। अब उसके सोते समय अगर वो बेचारी आके गई होगी तो कुछ पता नहीं साहब। बहुत अच्छी लड़की थी साहब। अरे शिल्पी, बेल बज गया, चलो जल्दी जाओ, ये तो टीचर से मार पड़ेगी आज। जाओ जाओ। किसी को उसकी फिक्र नहीं थी साहब। सबके माँ बाप आते थे, लेकिन वो बेचारी हमेशा अकेली। ठीक है चलो। बिलीव नहीं होता शिल्पी। अच्छा, स्कूल में ऐसा कोई है जो शिल्पी के साथ ऐसा कुछ कर सके? आप तो उसकी क्लास टीचर थी, आपको तो पता ही होगा। देखिए, आप जो भी उसके बारे में जानते हैं हमें बता दीजिए। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की। वो स्पोर्ट्स टीचर सुगम पाटिल, वो शिल्पी पे गुस्सा था। वो शिल्पी को ट्रेन कर रहा था, उसे नेशनल लेवल तक ले जाना चाहता था, पर शिल्पी ने पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दी। बस यही बात, इसी बात पे गुस्सा था सब। सुगम पाटिल, स्पोर्ट टीचर। यस सर। छवि, बेटा रोना बंद करो, ठीक से बताओ तुम किसके बारे में बता रही थी? अंकल, नैना शिल्पी से बहुत जल्दी थी। देख के चल ना, दिखाई नहीं देता क्या इडियट? वो शिल्पी हमेशा फर्स्ट आती है ना, इसलिए नैना उसको हमेशा बुली करती थी। कभी उसको धक्का दे देती थी तो कभी उसका खाना गिरा देती थी, लेकिन शिल्पी ने कभी उसके साथ कुछ नहीं किया। और नैना हमेशा उसके बारे में झूठ झूठ बोलती थी, गंदी गंदी बातें फैलाती थी। ये नैना ने लिखा था। और अंकल, नैना ने एक बार शिल्पी को स्टोर रूम में बंद भी किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसे डर लगता है। आई, दरवाजा खोलो। तुम्हें कैसे पता कि ये सब नैना ने लिखा है? तुमने देखा था उसे लिखते हुए? नैना स्कूल हॉस्टल में रहती है, हम दोनों रूममेट्स हैं, और वो हमेशा कहती थी कि वो शिल्पी को नहीं छोड़ेगी। अच्छा छवि, एक बात बताओ, जिस दिन से शिल्पी गायब हुई, मतलब जिस दिन से वो स्कूल नहीं आ रही है, उसके पहले वाली रात से नैना तुम्हारे साथ थी? हाँ, सिर्फ 10 बजे को वो बाहर गई थी चुपके से, हमेशा की तरह। तो तुम शिल्पी को सताती थी? नैना, सर कुछ पूछ रहे हैं ना? इतना हेट करती थी कि मार दिया उसे? नहीं सर, आई स्वेयर टीचर, मैंने नहीं मारा। तो फिर उस रात तुम हॉस्टल के कमरे से बाहर क्यों निकली थी? नैना, कुछ पूछ रहा हूं मैं। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं इस बात को मान लूंगा कि तुम्ही ने शिल्पी का खून किया। नहीं सर, उस रात मैं अपने कमरे से बाहर निकली थी स्मोक करने। रोज जाती हूँ, बॉयज हॉस्टल के कुछ लड़के हैं, उनके साथ। सिर्फ स्मोक करने निकली थी? यस सर। अच्छा, उस रात तुमने शिल्पी को देखा था क्या? यस। ये शिल्पी इस टाइम यहाँ क्या कर रही है? अच्छा ही हुआ, आई एम गोना बैश इट। अरे नैना, बैठ नैना, क्यों झगड़ा करना है? तो फिर उन्होंने तुम्हें रोक लिया? यस सर। साबित कर सकते हो इस बात को? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने तुम्हें उकसाया हो और उनके साथ मिलकर शिल्पी को। नहीं सर, आई स्वेयर मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे शिल्पी को कुछ करने भी नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सीनियर की गर्लफ्रेंड थी ना, और मेरे सारे फ्रेंड्स उसके भी फ्रेंड्स हैं, और वो सब उसी के क्लास में। कौन सीनियर? ध्रुव, 10C में है। ध्रुव? वो ध्रुव की गर्लफ्रेंड थी? यस सर। हमें तो लगा कि शिल्पी को ध्रुव अच्छा लगता था, और ध्रुव तो उसे पसंद भी नहीं करता था। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्रुव तो शिल्पी के पीछे पागल था। उस दिन बायोलॉजी लैब में उसने शिल्पी का नाम लिखा था यहाँ शोल्डर पर नाइफ से, सिर्फ शिल्पी को इतना प्रूव करने के लिए कि वो उसे कितना लाइक करता है। क्या ये?
लाइक करता था, लव करता था। वो स्कूल में उसकी जितनी अच्छी लड़की कोई नहीं थी। शी वॉज गुड टू एवरीवन, पर फिर भी बेचारी हमेशा सैड रहती थी। पर उसने कभी किसी को हेट नहीं किया। और स्कूल में एवरीवन इज स्टूपिड, इसलिए हमने किसको भी नहीं बताया। हम छिपकर मिलते थे, वो भी कभी कभी, क्योंकि उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था, उसे अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाना था। यार हम कभी कभी मिलते हैं, और जब मिलते हैं तब तो पढ़ती रहती है। सॉरी, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। पता है, मिस ने मामा को कंप्लेन कर दिया और घर में सब लोग बहुत गुस्से में हैं। प्लस मैं पढ़ के इतना सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ को उस घर से बाहर निकाल सकूँ और एक नई लाइफ देख सकूँ। तू होगी, बहुत सक्सेसफुल होगी। पता है कौन सा चैप्टर है? नाउ शी इज गॉन, पर अब भी आई लव हर। अच्छा, स्कूल में ऐसा कोई था जिसे नफरत थी शिल्पी से? वो नैना? शिल्पी की मौत से उसे कुछ? वो साइको है, वो कुछ भी कर सकती है। पर अगर उसने कुछ किया होता, मेरे फ्रेंड्स मुझे बता देते कि वो मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ही घूमती है। और वो तुम्हारा स्पोर्ट टीचर सुगम, वो? सुगम सर को शिल्पी पे गुस्सा तो था। इनफैक्ट उसने मुझे एक बार बताया भी था कि वो उसके घर पहुंच गए थे। ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ साहब, घर आया था। काय आहे ना, अभ्यास तर तिचा चालूच आहे। अब जरूरी थोड़ी ना कि फर्स्ट आना है। तो मैं कह रहा था कि उसे स्पोर्ट्स पर फोकस करने दीजिए। शी इज व्हेरी गुड इन स्पोर्ट्स। विश्वास ठेवा माझ्यावर, पुढे जाऊन ती चॅम्पियन होईल। देखिए सर, इसकी जिम्मेदारी है हम लोगों पर, और यहाँ ये पढ़ने आई है, तो इसलिए स्पोर्ट्स वोर्ट्स यहाँ नहीं चलेगा। आप जाइए यहाँ से। नहीं चलेगा मतलब? मी स्वतः तुमच्या घरी आलो आणि तुम्ही असं बोलताय? आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की है उसके ऊपर, कितना टाइम वेस्ट किया है। टाइम वेस्ट? अरे उसके पैसे मिलते हैं तुम्हें, वो फर्ज है तुम्हारा। क्या फर्ज है मेरा? और क्या पैसे क्या? हाँ, अरे एक एक कॉन्टैक्ट मैंने यूज किया है उसको स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए। अगर आगे नहीं जाना था तो बोल देते ना, मैं किसी और स्टूडेंट को दिलवा देता। मैं क्या वेड़ा है? कहाँ वेड़ा है? बस बात हुआ, आप इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकता तू। मैं ना तेरी कंप्लेंट करूंगा स्कूल में। अरे नौकरी चली जाएगी तेरी। अरे चल निकल यहाँ से, निकाल। ब्लडी हेल, ये क्या तरीका है बात करने का? छोड़ूंगा नहीं तुमको, याद रखना, समझे? बहुत मेहनत की है मैंने, सब खराब। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ना नहीं तुम्हारा। निकाल। बहुत अजीब सा था, पहली बार कोई ऐसा टीचर देखा था साहब। तो फिर आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप साहब, स्पोर्ट्स के लिए कोई खून वून थोड़ी ना करेगा। कितनी छोटी छोटी बातों पर लोग खून कर देते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं। हाँ, मैं था गुस्से में, म्हणून गेला थोड़ा कंट्रोल, म्हणून झाली बाचाबाची। ये सब तो होता रहता ना सर, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने उसका खून किया। आई एम अ टीचर, नॉट अ क्रिमिनल सर। अच्छा, ये देखो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक। पिछले स्कूल में तुम पे मॉलेस्टेशन का चार्ज लगने वाला, किसी तरह रेजिग्नेशन देकर बच निकले। बकवास, सब बकवास है सर। हाँ ना सर, कुछ साबित भी नहीं हो पाया। स्टूडेंट को रेसलिंग सिखा रहा था, बाय मिस्टेक टी शर्ट फट गई थी, उसमें मेरा क्या कसूर? और बाय द वे उस लड़की ने कंप्लेंट भी नहीं की थी। तो दूसरा एक कोच होता, जलता था मुझसे, उसने कंप्लेंट की थी। और हाँ, मुझ जैसे शरीफ टीचर पे इल्जाम लगाने के बजाय उस अनपढ़ वॉचमैन को क्यों नहीं पकड़ते आप? क्या नाम है उसका? रमन। शिल्पी पे बुरी नजर थी उसकी, उसे घूरता था हमेशा। अरे शिल्पी, बेल बज गया, चलो जल्दी जाओ। ठीक है, जब तक हम ना कहें शहर से बाहर मत जाना, और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। अच्छा अमन जी, ये वॉचमैन रमन का नेचर कैसा था? शिल्पी के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्वीट था ये? उसे कुछ फॉलो करता था ये? देखिए, वो तो सबसे अच्छे से बात करता है, इज वेरी केयरिंग फॉर स्टूडेंट्स। हाँ, कभी कुछ ऐसा लगा नहीं कि वो शिल्पी के लिए एक्स्ट्रा स्वीट है। वैसे तो हमारे वॉचमैन अंकल बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन वो कभी कभार शिल्पी को उसके घर तक फॉलो करते थे। देख रमन, जो कुछ भी जानता है सच सच बता दे, वरना अगर मैंने अपने तरीके से पूछा ना। आरोप लगा रहे हैं, मुझ पे आरोप लगा रहे हैं साहब। फिक्र थी साहब उसकी, मैंने पहले ही बोला ना आपको साहब कि उसके घर वालों को उसकी जरा भी नहीं पड़ी थी। मेरी भी एक बेटी थी साहब,
शिल्पी जैसी मार डाला किसी हैवान ने उसको। और मुझे डर था साहब कि कहीं शिल्पी के साथ भी ऐसा कुछ हो न जाए, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान देता था उसके पीछे। 13 साल की एक मासूम लड़की, लेकिन अनगिनत संदिग्ध जिनके पास उसे नुकसान पहुंचाने की अलग अलग वजह भी थी। और हैरानी की बात तो यह थी कि इनमें से कई लोग उसके अपने परिवार वाले और स्कूल के अध्यापक थे। वही लोग जिन पर शिल्पी की सुरक्षा का जिम्मा था, आज उन्हीं लोगों पर भक्षक होने का संदेह किया जा रहा था। और वॉचमैन रमन? सर उसका बैकग्राउंड चेक किया है, वो सच बोल रहा है। उसकी वाकई एक 14 साल की लड़की थी जिसका रेप करके मर्डर कर दिया गया था। तो अब बचा शिल्पी का मामा पुष्कर और शिल्पी का बाप रवि। दोनों के पास मोटिव भी था और मौका भी। फिर सुगम, वो स्पोर्ट्स कोच, वो लड़की नैना, और आखिर में शिल्पी का बॉयफ्रेंड ध्रुव। सर ये रही ध्रुव की फाइल जो आपने मंगाई थी। ये बात हमने अब तक कैसे मिस की? गायत्री। और उनके खिलाफ तो हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। गायत्री का बैकग्राउंड चेक करो, मुझे कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही। सर गायत्री सिंगल मदर है, अपने बेटे को लेकर काफी पजेसिव रहती है। बेटा ही सब कुछ है, लेकिन उसने हमसे एक बात छुपाई है। उसके बेटे की पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही थी, उसके मार्क्स लगातार गिरते ही जा रहे थे। मैंने कहा था कुछ ज्यादा ही शांत। लेकिन सर गायत्री अगर कुछ छुपा भी रही है तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे इतनी आसानी से तोड़ पाएंगे। मैं जानता हूं, हम उसके बेटे को तोड़े। सर मैंने कुछ नहीं किया। बैठो। स्पोर्ट्स में काफी अच्छी थी ना शिल्पी? बहुत अच्छी थी ना स्पोर्ट्स में? क्या खेलती थी? फ्रंटर। कमाल है, स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी थी, पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, जिंदगी में कहां पहुंच जाती ना। अगर बहुत कम लोग होते ना मन के इतने साफ, सबका ख्याल रखती थी। खैर अब तो इतना प्यार करते थे शिल्पी से, तुम्हारा इतना फर्ज तो बनता है सब सच बता दो। अपने लिए नहीं तो शिल्पी के लिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अरे गायत्री मैम, आप इधर कैसे? आप ध्रुव के साथ नहीं? मतलब ध्रुव तो क्लास में है ना? अरे वो पूछताछ चल रही है ना, पुलिस आई है फिर से। पुलिस आई है? हाँ। कहाँ है वो वनिता मैम की क्लास में। सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। प्यार मैंने किया शिल्पी से और उसकी सजा शिल्पी को मिली। मतलब? एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है ये? बेटा तो ठीक तो है? बेटा हाउ डेयर यू? मेरे परमिशन के बिना आप लोग ऐसे कैसे कर सकते? परमिशन है, स्पेशल परमिशन, क्योंकि ध्रुव की माँ यानी कि आप इस केस की मेन सस्पेक्ट है। अब खुद से सारा सच बताओगी या ध्रुव से उगलवा? ध्रुव की इसमें कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी। ध्रुव को इसमें मत इन्वॉल्व कीजिए, सब कुछ है मेरा। ये मैंने गलती की। मैंने ध्रुव को बहुत समझाने की कोशिश की, उस लड़की से दूर रहो, इसके मार्क्स कम आ रहे थे, बोर्ड एग्जाम आ रहा था, वो लड़की इसकी लाइफ बर्बाद कर देती। मैंने उसे भी समझाने की कोशिश की, मैंने उसे डराया भी, धमकाया भी कि लाइन पे आ जाए।
जब वो ध्रुव के कमरे तक पहुंच गई। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर से भी निकाल दिया, मेरे पास कोई और चारा नहीं था ध्रुव, इसीलिए मैं इधर आई। मैंने बोला ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। और अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो हम दोनों भाग जाएंगे। बेटा ये तुम्हारी बुक। जब मैंने उसे वहां देखा तो इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया कि मॉम, वो इतनी रात को मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही है? हाँ? मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद करने आई है तू? मॉम चुप कर। ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। नहीं मिस, ऐसा कुछ नहीं। स्टॉप इट। निकल मेरे घर से। निकल। मिस मुझे नहीं खाना। मिस मुझे नहीं जाएगी तू, नहीं जाएगी। निकल मेरे घर से, निकल। शिल्पी, 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 शिल्पी। मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी, मारना नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने अपने बेटे को बड़ा किया है सर। वो इंजीनियर बनने वाला है, सक्सेसफुल, अब्रॉड जाएगा पढ़ाई करने के लिए। पूरी लाइफ प्लान है उसकी। उस बीच ये प्यार मोहब्बत नौटंकी मैं नहीं देख सकती अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए। सारी गलती शिल्पी की है, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे संभाला तुमने एक 13 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से मार के? किसी और लड़के को पकड़ती तो बच जाती। मेरे बेटे को उसने पकड़ा। टीचर थी तुम उसकी। उससे पहले ध्रुव की मैं मां हूं। जिस उम्र में बच्चों को सहारे और संवेदना की जरूरत होती है, उस उम्र में मानो शिल्पी को सभी ने त्याग दिया। दिल से सच्ची, मन से निर्मल और अत्यंत प्रतिभाशाली शिल्पी को कभी किसी से प्यार नहीं मिला, और जब मिला तो उसे इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और यही कीमत उससे सच्चा प्यार करने वाले 3 व्यक्तियों को भी चुकानी पड़ी। उसकी मां, छोटा भाई आदि और ध्रुव। शिल्पी की मृत्यु और मां के कुकर्म ने ध्रुव के मन पर इतना गहरा घाव छोड़ा था जो शायद कभी न भर पाए। कहते हैं कि स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है, वो मंदिर जहां गुरु किसी शिल्पकार की तरह बच्चों के भविष्य को रूप देता है। लेकिन गायत्री ने तो शिल्पी का भविष्य ही मिटा दिया। हमसे जुड़े अलग अलग लोगों के प्रति हमारे अलग अलग फर्ज भी होते हैं। इस फर्ज को नजरअंदाज ना करें, इस पर किसी की जिंदगी निर्भर हो सकती है। मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.